हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अब तक स्टेटमेंट का डेफिनेशन देखा है। मतलब हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा है, जस्ट क्विकली एक बार देख रहे हैं वापस। स्टेटमेंट का डेफिनेशन देखा है, उसकी ट्रूथ वैल्यू देखी है, स्टेटमेंट कब नहीं होता ये हम लोगों ने देखा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक एक्सरसाइज अपनी सॉल्व हुई है। ठीक है, क्विकली थोड़ा रिकॉल कर लूँ तो स्टेटमेंट क्या होता है, असर्टिव और ट्रूथ वैल्यू मालूम है, भले ट्रू हो या फॉल्स हो, दैट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट कब नहीं होता है, अगर वो इंटरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो या इंपेरेटिव हो तो वो स्टेटमेंट नहीं होता है। एंड अगर वो ओपन सेंटेंस है तो भी स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक है, ओपन सेंटेंस वाज व्हाट, असर्टिव है लेकिन ट्रू या फॉल्स नहीं मालूम। ठीक है, ट्रू या फॉल्स जज नहीं कर सकते या मालूम नहीं है। ठीक है, दैट बिकम्स ओपन सेंटेंस। तो मूविंग फॉरवर्ड, now next part is logical connectives. Now logical connectives basically are those words जो दो statements को join करता है। दो statement नहीं, multiple भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा statements भी हो सकते हैं, लेकिन उनको join करने वाले जो words रहते हैं those are logical connectives। और logical connectives जो हम study करने वाले हैं that is 5 connectives। ठीक है, those are 5 connectives and or not, if then और if and only if। हाँ, if and only if को ये भी बोलते हैं IFF, if। ठीक है, it means if and only if। now these are logical connectives which will be used to join two or more statements। हम लोग को एक एक करके स्टडी करना है ये, मतलब हम पांचों कनेक्टिव्स एक एक करके पूरा स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, जिसमें ये जो है नॉट, ये एग्जैक्टली दो स्टेटमेंट नहीं जोड़ता है। ठीक है, ये एक ही स्टेटमेंट पे वर्क करता है उसको नेगेट करने का। जब आएगा तब हम वो भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट्स जो जोड़ने वाला शब्द रहेगा दैट विल बी लॉजिकल कनेक्टिव्स। हम लोग सिर्फ कनेक्टिव भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, आप उसको लॉजिकल कनेक्टिव बोलो या सिर्फ कनेक्टिव बोलो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों भी चलता है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट्स है, उसको ज्वाइन करने वाला जो बीच में वर्ड रहेगा दैट वर्ड विल बी कनेक्टिव। तो दो स्टेटमेंट जब कनेक्टिव के साथ ज्वाइन हो जाते हैं दैट स्टेटमेंट बिकम्स द कंप्लीट स्टेटमेंट बिकम्स अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, जब तक अलग अलग थे दोज वर सिंपल स्टेटमेंट्स। सिंपल स्टेटमेंट्स, सिंपल मतलब एक अकेला स्टेटमेंट। ठीक है, जब कनेक्टिव के साथ जुड़ गए तो वो पूरा स्टेटमेंट जो बनेगा दैट बिकम्स अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट, यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करके अगर स्टेटमेंट्स ज्वाइन किए तो दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। फाइन, अब पहला जो कनेक्टिव हम लोगों को देखना है दैट इज कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन मीनिंग एंड। ठीक है, एंड ये कनेक्टिव यूज करके जो भी स्टेटमेंट फॉर्म होगा दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। दैट कंप्लीट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। ठीक है, और एंड का लॉजिकल सिंबल इज दिस, टोपी। ठीक है, लॉजिकल सिंबल इज टोपी। तो सपोज एक स्टेटमेंट P है। ठीक है, एक स्टेटमेंट P है, लेट्स से अपना परमानेंट एग्जांपल द स्काई इज ब्लू। एक स्टेटमेंट Q है, लेट्स से 2 + 3 = 5। 2 + 3 = 5। तो एक स्टेटमेंट ऐसा, ठीक है, दिस, इसकी जो रीडिंग होगी वो रीडिंग होगी दैट इज P एंड Q। इसको रीड हम लोग ऐसा करेंगे, इट विल बी P एंड Q। ये जो टोपी है दिस टोपी विल रिप्रेजेंट एंड। ठीक है, तो दिस P and Q statement
विल बी रिटन एज व्हाट? तो ये हो जाएगा द स्काई इज ब्लू एंड 2 + 3 = 5. अच्छा, यहाँ एंड ना ये वाला मत यूज करना. दिस साइन, मतलब दिस साइन इज नॉट एग्जैक्टली एंड एज पर इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, तो आपको एग्जामिनर वहां पे मार्क नहीं देगा अगर आपने वो एंड का साइन यूज किया, सिंबल यूज किया तो. ठीक है, यूज दिस AND. ठीक है, तो वो एक सिंबल की जगह 3 लेटर्स लिखना, लिख लो, आलस मत करो. तो अगर 2 स्टेटमेंट है P और Q और उनको आपने इस कनेक्टर से जोड़ा, इस कनेक्टिव से जोड़ा, दैट कनेक्टिव इज कॉल्ड एज एंड, तो वो स्टेटमेंट बनेगा ऐसा. ठीक है, अब ये इंडिविजुअली, ये जो 2 स्टेटमेंट थे, ये इंडिविजुअली दीज वर सिंपल स्टेटमेंट्स. ठीक है, इंडिविजुअली दीज वर सिंपल स्टेटमेंट्स. जब पूरा एक साथ बना तो दैट बिकेम अ कंपाउंड स्टेटमेंट. दैट बिकेम अ कंपाउंड स्टेटमेंट. और इस पर्टिकुलर कंपाउंड स्टेटमेंट का जो नाम है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड स्टेटमेंट इज कंजंक्शन. ठीक है, ये जो आपको एंड के साथ दिख रहा है, एंड के साथ कंप्लीट स्टेटमेंट दिख रहा है, दिस स्टेटमेंट, दिस कंप्लीट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन. ठीक है, मतलब द स्काई इज ब्लू एंड 2 + 3 = 5, ये पूरा स्टेटमेंट इज अ कंजंक्शन. ठीक है, तो ऐसा एंड के साथ आप कुछ भी जोड़ते हो तो दैट बिकम्स अ कंजंक्शन. ठीक है, दैट बिकम्स अ कंजंक्शन. नाउ फॉर एग्जांपल, नाउ नीचे यहां पे आपको एग्जांपल दिया है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और दूसरा अपना परमानेंट एग्जांपल द स्काई इज ब्लू. ठीक है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड द स्काई इज ब्लू. इसमें if I need to write this, ठीक है, P and Q. ठीक है, इसका जो रीडिंग है दैट इज P and Q. लिखा कैसे जाएगा? नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड द स्काई इज ब्लू. एंड द स्काई इज ब्लू. ठीक है, तो एंड के साथ दिस इज हाउ वी राइट द स्टेटमेंट. दिस इज हाउ वी राइट द स्टेटमेंट. ठीक है, ये एग्जाम्पल अपनी बुक में नोट करके रखो. ये एग्जाम्पल अंडर द हेडिंग, एक मिनट मैं आपको लिख के बता देता हूं. ठीक है, कनेक्टिव्स का हेडिंग डालो. फर्स्ट कनेक्टिव विल बी कंजंक्शन. कंजंक्शन इज नॉट द कनेक्टिव. कंजंक्शन उस पूरे स्टेटमेंट को बोलते हैं. द कनेक्टिव इज एंड. ठीक है, ऐसा हेडिंग डालो एंड देन राइट दिस एग्जाम्पल. ठीक है, कनेक्टिव्स की हेडिंग रहेगी, उसके नीचे कंजंक्शन रहेगा, कंजंक्शन के अंदर ये टोपी का सिंबल रहेगा. ठीक है, और बाद में लिखो एंड. तो वेरेवर एंड इज यूज्ड, द स्टेटमेंट, द कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन. ठीक है, और फिर ये एग्जाम्पल पूरा लिख लो. पूरा मतलब इतना सही है. ठीक है, लिख लो. और अगर आपके पास इसके प्रिंट्स अवेलेबल है, ठीक है, समहाउ आपने इसका प्रिंट अगर करके रखा है तो आपने ये एग्जाम्पल यहीं का यहीं प्रिंट पे सॉल्व कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन कीप इट विथ यू. ठीक है, क्योंकि एग्जाम फरवरी में होने वाली है, तब तक संभाल के रखना है. फाइन. ना ऊपर आपको बोला है each of the statement that comprise the compound statement is called as substatement or component statement.
ठीक है, जो सिंपल स्टेटमेंट्स थे, जब तक इंडिविजुअल थे सिंपल स्टेटमेंट थे, ये इंडिविजुअल था सिंपल स्टेटमेंट था, ठीक है। जब ये पूरा एक साथ आ गया तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। इस कंपाउंड स्टेटमेंट में जो दो सिंपल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, वन इज दिस, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, एंड द अदर वन इज दिस, द स्काई इज ब्लू। ये जो दो स्टेटमेंट्स है, दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज सब स्टेटमेंट और कंपोनेंट स्टेटमेंट। तो वो जो पूरा स्टेटमेंट है दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट, उसके जो दो टुकड़े हैं, दो हिस्से हैं, दोज आर सब स्टेटमेंट्स या कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब क्योंकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बिकम्स नेसेसरी, ठीक है। अदरवाइज इस पे फोकस करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये सब स्टेटमेंट और कंपोनेंट स्टेटमेंट कहीं यूज नहीं आने वाले, मतलब दीज वर्ड्स विल नॉट बी रेलेवेंट फॉर अस। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स है तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में द होल टेक्स्ट बुक इज ओपन फॉर क्वेश्चनिंग, ऐसा है। सॉरी, तो दिस becomes our compound statement. Fine. Then अच्छा, अपने लिए जो एसेंशियल है दैट इज द ट्रूथ टेबल, ठीक है, द ट्रूथ टेबल। अभी ट्रूथ टेबल का मतलब द पर्पस ऑफ दिस ट्रूथ टेबल इज कि अगर स्टेटमेंट कंपाउंड है, सिंपल था तो अपन ने ट्रू और फॉल्स तो बड़ी आसानी से निकाल लिया था, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट तो आपने धराधर मेरे को बोल दिया कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है। कुछ कुछ ऑब्जेक्शन भी उठाए, सन राइजेज इन ईस्ट वगैरह, उस पर ऑब्जेक्शन भी उठे कि हम लोग अर्थ पे नहीं होते तो क्या होता। फाइन, बट सिंपल स्टेटमेंट्स आर इजी टू जज फॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू, लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए ऐसा नहीं है। नाउ कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए लिसन टू दिस, लेट्स से देयर आर टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स P एंड Q, ठीक है। सॉरी, टू कंपाउंड नहीं, टू सिंपल स्टेटमेंट्स P एंड Q, ठीक है। I have a dog. I have a cat. ठीक है। We are assuming these to be statement. ठीक है। अब जब भी आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे, मतलब जब भी ऐसा बोला जाएगा, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था द स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर P में अगर ऐसा दिया है, दैट मीन्स द क्वेश्चन इज सेइंग दैट दिस इज अ स्टेटमेंट। उसको स्टेटमेंट ट्रीट करके ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो वहां पे आप ये क्वेश्चनिंग नहीं करोगे कि ये स्टेटमेंट तो है नहीं, आई हैव अ डॉग, हमको क्या मालूम, दिस इज एन ओपन सेंटेंस, ठीक है, नहीं। नाउ अज्यूम दिस टू बी ट्रू, ठीक है, ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नाउ डोंट अज्यूम इट टू बी ट्रू, एक्चुअली ट्रू मत अज्यूम करो, अज्यूम इट टू बी अ स्टेटमेंट। अभी फिलहाल के लिए मान लो कि स्टेटमेंट है, ठीक है, ट्रू नहीं, ट्रू नहीं। नाउ इफ आई से P एंड Q, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट क्या बनता है, आई हैव अ डॉग एंड, सॉरी ये वाला नहीं चलेगा, एंड आई हैव अ कैट। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट मैं क्लेम कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं क्लेम कर रहा हूं, आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट आई हैव अ डॉग एंड आई हैव अ कैट।
अब आपने मेरे घर पे आके देखा तो आपको मेरे घर पे एक डॉग भी मिला और एक कैट भी मिली। ठीक है, आपने घर पे आके वेरीफाई किया कि सर सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो आपने घर पे आके देखा तो बिल्कुल एक कुत्ता और एक बिल्ली बढ़िया शांति से बैठे थे, विच मीन्स मेरी ये बात सच है। विच मीन्स मेरी ये बात सच है कि आई हैव अ डॉग एंड आई हैव अ कैट। ठीक है, तो आप घर आके देखे, आपको डॉग दिखा, आपको कैट दिखी, तो आप कंक्लूजन बना के गए कि हाँ सर सच बोल रहे हैं। ठीक है, फाइन। ना सेकेंड सिनारियो, आप घर आए, आपने घर आके देखा, डॉग तो आपको दिखा, कैट नहीं थी। ठीक है, आप घर आए, आप घर आके देखे तो मेरे पास डॉग तो था लेकिन कैट नहीं थी। ठीक है, फिर भी मैंने आपको ये बोला कि आई हैव अ डॉग एंड आई हैव अ कैट। मेरे घर पे डॉग है और कैट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये क्लेम कर रहा हूं कि आई हैव अ डॉग एंड आई हैव अ कैट। क्या मैं आपसे सच बोल रहा हूं? ठीक है, आप लोग बोलोगे पार्शली सच है। ठीक है, एग्रीड, पार्शली सच है। ठीक है, डॉग वाला पार्ट सच था, कैट वाला पार्ट सच नहीं है। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल स्टेटमेंट सच बनता है क्या? नाउ द आंसर इज नो। मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने आपसे सरासर झूठ बोला। मेरे पास एक कुत्ता था, बिल्ली नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बोला कि मेरे पास कुत्ता भी है और बिल्ली भी है। ठीक है, तो मैं सच बोल रहा हूं क्या? ठीक है, द आंसर इज नो, मैं सच नहीं बोल रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं। एंड के केस में आधा सच इज नॉट सच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने मेरे पास क्लास लगाई, आपने मुझसे दो क्वेश्चन पूछे कि सर आप मैथ सिखाते हो क्या? मैंने बोला हाँ मैं मैथ सिखाता हूं। फिर आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा, सर आप टेस्ट लेते हो क्या? तो मैंने बोला हाँ मैं टेस्ट भी लेता हूं। ठीक है, सब्सिक्वेंटली आपको मालूम पड़ता है कि मैं मैथ्स तो सिखाता हूं लेकिन मैं टेस्ट नहीं लेता। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आप लोग की टेस्ट होने वाली है। ठीक है, तो आपको सब्सिक्वेंटली बाद में ये मालूम पड़ता है कि मैं मैथ्स तो सिखाता हूं लेकिन मैं टेस्ट नहीं लेता हूं। बट मेरा ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था कि मैं मैथ्स भी सिखाता हूं और मैं टेस्ट भी लेता हूं। तो क्या मेरी वो बात सच मानी जाएगी? नहीं, ऑब्वियसली वो झूठ माना जाएगा, क्योंकि मैंने आधा ही सच बताया आपको, आधा बात झूठ बोला है आपको। वो आधे झूठ की वजह से द होल स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। द होल स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। एंड का मतलब ही वो होता है। ठीक है, फाइन। एक और एग्जाम्पल अगर उसका लेना है, ठीक है, आपको आपके मम्मी ने पैसे दिए, आपको बोला कि बाजार से जाओ, बाजार में जाओ, जाके बिस्किट लाओ और दूसरा क्या खरीदोगे? आटा खरीद के लाओ। तो पैसे दिए, बोला बिस्किट लाओ और आटा लाओ। आप गए मार्केट में, आपने बिस्किट लाया, आटा नहीं लाया। घर आके अगर आप बोलते हो कि मैं बिस्किट और आटा लेके आया हूं, बिस्किट एंड आटा लेके आया हूं, तो आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, आप नहीं लेके आए हो। तो दैट इज द पॉइंट हियर। अगर उल्टा भी होता, मतलब आप घर आके देखते हैं, आपको डॉग नहीं दिखता लेकिन कैट दिखती, तो भी बात तो वही है, द होल स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। क्योंकि मेरा तो क्लेम है दोनों है, लेकिन घर पे आपको डॉग नहीं दिखा, कैट दिखी, और घर पे आके आपको डॉग भी नहीं दिखा और कैट भी नहीं दिखी।
घर पे आके आपको डॉग भी नहीं दिखा और कैट भी नहीं दिखी, तो आपने डिसाइड कर लिया सर तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब डॉग भी नहीं है, कैट भी नहीं है, आधा सच भी नहीं है, फिर भी क्लेम कर रहे हैं आई हैव अ डॉग एंड आई हैव अ कैट। ये तो बात झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ठीक है, तो एंड का सिनारियो ऐसा बनता है, एंड का सिनारियो ऐसा बनता है, if both of the statements are true, then the whole statement will be considered as true. अगर एक भी झूठ है तो आंसर फॉल्स है, यहां भी एक भी झूठ है तो आंसर फॉल्स है, यहां तो दोनों ही झूठ है, ऑब्वियसली द आंसर इज फॉल्स। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल के केस में, ट्रूथ टेबल के केस में एंड का जो ट्रूथ टेबल बनता है दैट इज, ठीक है। अच्छा, ट्रूथ टेबल बनाया वर्टिकली जाता है, पढ़ा हॉरिजॉन्टली जाता है। बनाते वक्त वर्टिकल बनाते हैं, पढ़ते वक्त हॉरिजॉन्टली पढ़ते हैं। मतलब जब आप P के लिए लिखोगे तो इट विल बी TTFF, TTFF। जब आप Q के लिए लिखोगे तो इट विल बी TFTF, इट विल बी TFTF। ठीक है, मतलब पहले TTFF और फिर TFTF। आपको याद होगा तो ऐसा कुछ अपन ने प्रोबेबिलिटी में किया था पिछले साल। प्रोबेबिलिटी में अपन ने हेड्स और टेल्स निकालने के ऐसा तरीका ढूंढा था। ठीक है, ऐसा करने से मतलब क्यों अपन ऐसा लिखते हैं, क्यों अपन वर्टिकली लिख रहे हैं, द रीजन इज अपने को 4 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। 4 कॉम्बिनेशंस किस टाइप के मिले, TT एक, अपने को जो 4 कॉम्बिनेशंस मिले दैट इज TT, TF, FT एंड FF। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए। ठीक है, क्रिएट यही ऑर्डर में करो। ठीक है, एग्जाम के साथ आपका पैटर्न मैच होना चाहिए, क्रिएट यही ऑर्डर में करो। तो हम लोग हमेशा अगर P और Q स्टेटमेंट है तो ऐसा ही करेंगे कि P के लिए TTFF और Q के लिए TFTF। ठीक है, यही करना है। नाउ अगर P ट्रू है और Q ट्रू है, मैंने बोला था आपको रीड हॉरिजॉन्टली करना है। अगर P ट्रू है और Q ट्रू है तो P एंड Q द होल स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू, द होल स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू। अगर दोनों बात सच है तो पूरा स्टेटमेंट सच है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ P इज ट्रू बट Q इज फॉल्स, ठीक है, P इज ट्रू बट Q इज फॉल्स, तो द होल स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स, द होल स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। ये हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखा था कि आधा सच इज झूठ। ठीक है, क्योंकि एंड का मतलब दोनों होता है, एंड का मतलब ये भी एंड ये भी दोनों होता है, तो अब आधी बात सच नहीं बोल सकते। अगेन P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू, द आंसर इज फॉल्स। ठीक है, देन P is false, Q is false, obviously the answer will be false. ठीक है, तो दिस इज द ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल हम लोग याद ऐसा करते हैं, मतलब रिवाइज करते टाइम, इसको रीडिंग के टाइम रीड इट एज, ये जो पहला पार्ट है। ठीक है, अब अपना क्लास में तो रिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको रिवीजन करने का तरीका बता देता हूं। We recall it as T and T is T. ठीक है, T and T is T। ये जो सेकेंड लाइन है तो we write it as T and F is F। ठीक है, true and true is true, true and false is false, then F and T, F and T is F, F and T is F, और F and F is F, F and F is F। ठीक है,
अच्छा, दीज आर ट्रूथ वैल्यूज, ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। एंड बिकॉज ये इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखते हैं, इक्विवेलेंट लिखते हैं, ठीक है। दोनों साइड वैल्यूज नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है जो इक्वेट कर सके, दैट इज वाई इक्वल टू नहीं यूज होता है, इक्विवेलेंट यूज होता है, ठीक है। तो द रिविजन इज ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, ठीक है। क्लास में होते तो रिवाइज करने में और ज्यादा मजा आता था, नाउ यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ, वो मजा आपको खुद को लेना है, ठीक है। ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज ऑल्सो फॉल्स। तो बेसिकली ये एक ही केस में ट्रू होता है, ठीक है। ये एक ही केस में ट्रू होता है जब दोनों बातें सच हो, ठीक है, व्हेन बोथ आर ट्रू, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉल्स डोमिनेंट, एंड इज कॉल्ड एज फॉल्स डोमिनेंट। एक भी फॉल्स रहा तो आंसर फॉल्स है, ठीक है, एंड के केस में। तो दैट इज द प्लेन सिंपल लॉजिक कि स्टेटमेंट में एक भी फॉल्स रहा तो एंड इज फॉल्स, एंड इज फॉल्स, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। व्हाई इज दिस ट्रूथ टेबल लाइक दिस, क्यों ऐसा बना, वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझेगा, ठीक है। या किसी दिन मम्मी के हाथ की चाटा पड़ेगा, मम्मी के हाथ का झूठ बोलने के बाद, तब समझेगा आपको कि आधा सच सच नहीं होता, ठीक है। फाइन, यहां पे अदर इंग्लिश वर्ड्स सच एज बट, येट, दो, स्टिल, मोर ओवर, हाउएवर, ऑल्दो, ये टाइप के वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं इन प्लेस ऑफ एंड, ठीक है। ये टाइप के वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, स्टेटमेंट पी, लेट्स से इट इज क्लाउडी, एंड स्टेटमेंट क्यू, इट इज रेनिंग, ठीक है। अगेन अज्यूम दे आर स्टेटमेंट्स, ठीक है, सच झूठ सब भूल जाओ, अज्यूम दे आर स्टेटमेंट्स। तो अगर आपसे कहा जाता है कि इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो, तो कैसा लिखा जाएगा, इट इज क्लाउडी एंड इट इज रेनिंग। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि इट इज क्लाउडी बट इट इज रेनिंग, ठीक है। इट विल स्टिल बी पी एंड क्यू, ठीक है। इसका रीडिंग जो है वो पी एंड क्यू ही रहने वाला है, इट विल स्टिल बी पी एंड क्यू, ठीक है। इसको पी बट क्यू ऐसा मत सोचना, ठीक है, इट विल स्टिल बी पी एंड क्यू। मैंने अगर इसकी जगह, बट की जगह लेट्स से स्टिल यूज किया, इट इज क्लाउडी स्टिल इट इज रेनिंग, इट इज क्लाउडी स्टिल इट इज रेनिंग, अगेन इट इज पी एंड क्यू, ठीक है। इट इज क्लाउडी येट इट इज रेनिंग, इट इज पी एंड क्यू। बेसिकली इन सबका मतलब एक ही है, ठीक है। एंड की जगह ये ऑल्टरनेटिव वर्ड्स है, स्टिल, येट, बट, दो, ऑल्दो, मोर ओवर, हाउएवर, ठीक है, ये सब एंड के ऑल्टरनेटिव्स है, ठीक है। तो मतलब पी एंड क्यू ही है। अब अगर एग्जाम में आपसे कहा जाए कि इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाओ, ठीक है, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो, तो आप लोग एंड ही लिखोगे, आप लोग एंड ही लिखोगे। डोंट टेस्ट द एग्जामिनर्स एबिलिटी, उसकी होशियारी पे आपके मार्क्स दाव पे मत लगा देना, ठीक है। उनके आंसर, मॉडल आंसर में एंड ही मिलने वाला है, ठीक है। अपने टेस्ट में आपने येट, बट कुछ भी लिखा तो भी चलता है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम में प्रेफर द वर्ड एंड, अगौपना करो मत, ठीक है। करना है तो डू इट एट योर ओन रिस्क, ठीक है, मैं रोक नहीं सकता हूं करने से आपको। तो दीज आर द अदर वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एंड, ठीक है। मतलब वही रहेगा, इट विल स्टिल बी पी एंड क्यू,
तो ये कुछ वर्ड्स है, बट ये दो स्टिल मोर ओवर ये कुछ वर्ड्स है जो आप उसके लिए यूज कर सकते हो एंड के लिए. फाइन. देन conjunction of two statements correspond to intersection of two sets in set theory. ठीक है, आपको अगर सेट थियरी याद होगा, सेट रिलेशन फंक्शंस में का जो सेट था, वो सेट्स में लेट्स से दीज वर द वेन डायग्राम. मैं इसका अगर वेन डायग्राम बनाऊं, ठीक है, दिस इज सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी, समझो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. और मैंने अगर आपसे ये पूछा कि विच आर द नंबर्स, मतलब व्हाट आर द नंबर्स दैट दोज आर इन ए एंड बी बोथ. ठीक है, विच आर द नंबर्स विच लाई इन बोथ ए एंड बी. तो दोज आर 3 and 4. ठीक है, तो जब आप एंड बोलते हो ना, तो वो सेट के इंटरसेक्शन जैसा है. ठीक है, सेट के इंटरसेक्शन जैसा है. नथिंग टू डू विद आवर सिलेबस, लेकिन मैंने वापस बोला आपको ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये सब चीजें जरूरी हो जाती है. तो एंड का जो केस है, इट इज सिमिलर टू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट थियरी. फाइन, ये हुई एंड की कहानी. The second connective, that is or. ठीक है, or is the connective. और यूज करके जो पूरा स्टेटमेंट बनेगा, that statement will be called as disjunction. और ये कनेक्टिव है, उसके साथ जो पूरा स्टेटमेंट है, that statement is called as disjunction. जैसे and वाला स्टेटमेंट was conjunction, वैसा और वाला स्टेटमेंट is disjunction. ठीक है, यहां पे ना सीधा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. अगेन, पी स्टेटमेंट, नागपुर इज इन महाराष्ट्र. क्यू स्टेटमेंट, द स्काई इज ब्लू. तो दिस, ठीक है, इसका रीडिंग कैसा रहेगा? दिस विल बी रेड एज पी और क्यू. रीडिंग विल बी पी और क्यू, ऐसा बोला जाता है. ठीक है, the symbol is ulti topi and was topi. This is ulti topi. ठीक है, फाइन. लिखा कैसे जाएगा? तो this will be written as Nagpur is in Maharashtra. और द स्काई इज ब्लू. ठीक है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र और द स्काई इज ब्लू. अगेन ये एग्जाम्पल आपको बुक में लिखना है. ठीक है, तो पी और क्यू ये लिखा ऐसे जाता है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र और द स्काई इज ब्लू. फाइन. और वैसे यूज होता है. ठीक है, और के लिए एक ही वर्ड है आपके पास, और. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर इसको करना है तो आइदर और कर सकते हो. स्टार्टिंग में आइदर लगा सकते हो, आइदर नागपुर इज इन महाराष्ट्र और द स्काई इज ब्लू, कोई फर्क नहीं पड़ता, द मीनिंग रिमेन सेम. ठीक है, तो आइदर इज बेसिकली अ यूजलेस वर्ड. ठीक है, वो और आ जाता है तो आइदर का कोई वैल्यू नहीं बचता. फिर भी लगाना है तो लगा सकते हो, एग्जाम में भी, नो प्रॉब्लम. तो ये तो हुआ स्टेटमेंट. Now again the question of truth value. The question of truth value. ठीक है, अगेन ट्रूथ वैल्यू समझने के लिए विल जस्ट गो थ्रू दैट एग्जांपल जहां पे आपने मम्मी के ऑर्डर पे बिस्किट और आटा लाना था. ठीक है, अब यदि आपकी मम्मी ऑर्डर देती है कि मार्केट में जाओ और बिस्किट या फिर आटा लेके आओ. ठीक है, मार्केट जाओ और बिस्किट लाओ या आटा लाओ, बेसिकली. और
और ये इंग्लिश वाला और है, हिंदी वाला और नहीं। अभी हिंदी मिक्स मत करो। व्हेनेवर आई से और, दैट विल बी इंग्लिश वाला और, ठीक है। तो योर मॉम सेज यू, योर मॉम टेल्स यू, आस्क्स यू टू गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग बिस्किट और आटा, ठीक है। यू गो टू द मार्केट और आपने बिस्किट लाया, आटा नहीं लाया, चलेगा क्या? विल योर मॉम, विल योर मदर एक्सेप्ट इट? चलना चाहिए, बिकॉज उन्होंने ही कहा था बिस्किट लाना या आटा लाना, ठीक है। तो आपने बिस्किट लाया, ठीक है, आपने बिस्किट लाया, आटा नहीं लाया, फाइन, दैट वर्क्स, नो प्रॉब्लम। द स्टेटमेंट दैट इट विल बी ट्रू, ठीक है, इट विल बी ट्रू। बेसिकली योर मदर विल एक्सेप्ट दिस, फाइन। आप बिस्किट नहीं लाए लेकिन आटा लेके आए, योर मदर विल स्टिल एक्सेप्ट इट, फाइन, ठीक है। मैं भाई तेरे को वैसे ही बोला था, वैसे ही इंस्ट्रक्शन थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज लेके आए, आपने बिस्किट नहीं लाया, ठीक है, आपने बिस्किट नहीं लाया और आटा भी नहीं लाया। आपने बिस्किट नहीं लाया और आटा भी नहीं लाया। अब आप थप्पड़ खाओगे, अब आप थप्पड़ खाओगे। दिस वोंट डू। आपको इंस्ट्रक्शन के साथ भेजा था जाके या तो बिस्किट लाना है या तो आटा लाना, कुछ भी नहीं लाए, अब आप मार खाओगे, ठीक है। दिस वोंट वर्क। तो दोनों नहीं लाए, नहीं चलेगा। आप बिस्किट भी लेके आए और आटा भी लेके आए, दिस विल वर्क, दिस विल वर्क, ठीक है। और ये यहां पे क्या है, कई बार अभी ये कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल घूम रहा होगा कि अभी आपने बोला था कि बिस्किट या आटा लाना है, दोनों लेके आए तो कैसा चलेगा, मम्मी तो फिर भी गुस्सा करेगी। अब मम्मी अगर गुस्सा करेगी तो मम्मी को और के दो मीनिंग सिखाओ। मम्मी को बताओ कि और के दो मीनिंग होते हैं, एक इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव। ठीक है। जैसे मैं अगर आपको पूछूं कि व्हाट डू यू वांट, और BMW और फरारी, ठीक है, तो यू से BMW, फाइन, रख लो, आप खुश। यू से फरारी, फाइन, रख लो, आप खुश। यू से बोथ, चलो बोथ भी दिया, आप डबल खुश, ठीक है। दिस इज इंक्लूसिव सेंस, कि जब ऐसा बोला जाता है कि ये चाहिए या ये चाहिए और उसमें दोनों भी चीजें हो सकती है, ठीक है, बोथ भी इंक्लूडेड है, तो दैट इज इंक्लूसिव सेंस। इट मीन्स आइदर ए और बी और बोथ, ठीक है। इस और का जो मतलब है दैट इज दिस, आइदर ए और बी और बोथ, ठीक है, आइदर ए और बी और बोथ, ठीक है। एक्सक्लूसिव सेंस क्या होता है? आपको ट्रेन में जाना है, आप स्टेशन पे खड़े हो, आपको ट्रेन में जाना है, यहां से ट्रेन पकड़नी है। नाउ यू हैव चॉइस कि आइदर यहां से ट्रेन पकड़ के बॉम्बे जाओ या फिर यहां से ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाओ, क्या करोगे? इट विल बी आइदर ए और बी, यू कैनॉट सिलेक्ट बोथ। यहां पे बोथ का ऑप्शन ही नहीं है,
ठीक है, इट विल बी आइदर ए और बी, इट कैन नॉट बी बोथ। ये जो टाइप है दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव सेंस, एक्सक्लूसिव और, मतलब एक पॉसिबिलिटी होने से दूसरी पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड हो जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जब नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं ना, और हिंदी में या, हिंदी में जब हम लोग या बोलते हैं कि या तो ये दे या तो ये दे, ठीक है, तो हम लोग एक्सक्लूसिव सेंस यूज करते हैं कि हमको दोनों में से एक चीज चाहिए रहती, दूसरी नहीं चाहिए रहती है। लॉजिक में जब और यूज होता है तो इट इज ऑलवेज यूज्ड इन इंक्लूसिव सेंस। हम लोग एक्सक्लूसिव यूज करते हैं, लॉजिक हमेशा इंक्लूसिव यूज करता है। तो लॉजिक के केस में इट इज ऑलवेज ए और बी और बोथ, दोनों भी चलेगा, दोनों भी चलेगा। ठीक है, तो ये जो एक्सक्लूसिव सेंस है, ये एक्सक्लूसिव सेंस वाला और हमारे लॉजिक में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर और में दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ एग्जिस्ट हो सकती है तो ही हमारे लिए वो और माना जाएगा। ठीक है, नाउ BMW और फरारी दोनों एक साथ मिल सकती है क्या? हाँ, मिल सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली सपने में बात चालू है, ये रियल में नहीं चालू है। ठीक है, रियल में तो एक का भी थोड़े वांदे रहते हैं अभी तो BMW और फेरारी मिल सकती है क्या? ठीक है, दोनों मिल सकती है, मतलब बोथ का ऑप्शन है, तो ये और हमको चलता है। सिमिलरली जब मम्मी ने कहा था मार्केट से या तो बिस्किट लाना या तो आटा लाना, तो आप दोनों ला सकते थे क्या? ला सकते थे। दैट इज एक्सेप्टेबल इन लॉजिक, दैट इज एक्सेप्टेबल इन लॉजिक। और आपने अगर दोनों ला दिया तो मम्मी को चले या नहीं चले, लॉजिक को चलता है। ठीक है, बिकॉज इट यूजेस इन इंक्लूसिव सेंस, इट यूजेस इन इंक्लूसिव सेंस। ठीक है, तो जब भी आपसे कहा जाए कि आपको चॉकलेट चाहिए या आइसक्रीम, तो मुंह से निकलता है दोनों। ठीक है, वो होता है या, जो ये है लॉजिक वाला। ठीक है, तो हमेशा इफ यू इमेजिन और, तो इमेजिन चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स, वी वांट बोथ। आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि चॉकलेट चाहिए या आइसक्रीम चाहिए, तो दोनों बोलते हैं आप। ठीक है, तो लॉजिक में वैसा वाला और है। तो व्हाट डू वी हैव हियर, कि अगर दोनों ट्रू है तो इट इज ट्रू, अगर एक ट्रू और एक फॉल्स है तो भी इट इज ट्रू, एक फॉल्स और एक ट्रू है तो भी इट इज ट्रू, अगर दोनों फॉल्स है तो इट इज फॉल्स, तो इट इज फॉल्स। ठीक है, तो अगेन इसका टेबल कैसा बनता है? पी में हम लोग कैसा लिखने वाले थे? इट वॉज TTFF। क्यू में कैसा लिखने वाले थे? इट वॉज TFTF। और इसकी रीडिंग कैसे होने वाली थी? इसकी रीडिंग वॉज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो नाउ टेल मी व्हाट इज T और T? तो T और T is T. True or true is true. Then what is true or false? It is true. True or false is true. What is false or true? False or true is true. What is false or false? Okay, what is false or false? False or false is false. ठीक है, and that is why this table or is called as true dominant. True dominant, अगर एक भी बात सच है तो वो सच है। ठीक है, तो आपको अगर, ठीक है, टेकिंग सम अदर एग्जांपल, कि आपको अगर रोटी देके ये बोला जाता है कि या तो ये रोटी कुत्तों को डाल दो या तो ये रोटी गाय को डाल दो। ठीक है, तो आपने अगर उसको पूरी कुत्ते को खिला दी तो भी चलेगा, गाय को खिला दी तो भी चलेगा, दोनों को खिलाई आधी आधी करके तो भी चलेगा। ठीक है, जब आपसे ये बोला जाता है और, तो इट इज लाइक दिस।
ठीक है, तो इवन इफ वन पार्ट इज ट्रू द स्टेटमेंट इज ट्रू. हाँ, अगर दोनों फॉल्स है तो द स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स. ठीक है, वो केस में वो फॉल्स हो जाता है. तो अगेन टू रिवाइज how will we revise it as? So we'll say true or true is true. True or true is true. True or false is true. False or true is true. False or false is false. ठीक है, रिविजन इसका ऐसा रहेगा. True or true, true. True or false, true. False or true, true. False or false, false. ठीक है, this will be the revision. Fine. तो यहाँ पे आपको नीचे वो नोट में लिख के दिया हुआ है जो हम लोगों ने इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सेंस का ऊपर बात किया था. यहाँ पे नोट में लिख के दिया है कि इट इज यूज्ड इन टू डिस्टिंक्ट सेंसेस, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव. लेकिन लॉजिक में, मैथमेटिक्स में इट इज ऑलवेज इंक्लूसिव सेंस. ठीक है, इट इज ऑलवेज इंक्लूसिव सेंस. तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई और पे ऑब्जेक्शन उठाएगा तो उसको ये समझाओ. ठीक है, नहीं समझ आ सकते तो माथा पटको. ठीक है, बिकॉज दिस हैपन्स यूजुअली जब हम लोग और यूज करते हैं इन डे टू डे लाइफ, इट इज ऑलवेज एक्सक्लूसिव सेंस. या तो ये दोनों ने. ठीक है, बट यहाँ पे all the examples will be of inclusive sense. Fine. And यही चीज हम लोगों ने सेट में देखी थी. It pertain to union. ठीक है, प्रोबेबिलिटी में या सेट में जब भी आपसे A और B बोला जाता था तो हम लोग हमेशा A यूनियन B निकालते थे. सिमिलरली जब भी आपसे A एंड B बोला जाता था हम लोग हमेशा A इंटरसेक्शन B निकालते थे. ठीक है, अच्छा, इसके सिंबल भी उससे मैच करते हैं. A और B इज रिटन लाइक दिस. ठीक है, A और B में द सिंबल इज V एंड A एंड B में द सिंबल इज दिस, टोपी. ठीक है, विच आर सिमिलर टू दीज सिंबल्स. इंटरसेक्शन और यूनियन से सिमिलर है वो. ठीक है, सिर्फ शार्प कॉर्नर के साथ है. ठीक है, तो और इज यूनियन एंड इज इंटरसेक्शन. ठीक है, वो साइड का नॉलेज था. द मेन नॉलेज इज दिस, द ट्रूथ टेबल. ठीक है, द ट्रूथ टेबल. अभी आपका काम यह है आपकी नोटबुक में हेडिंग डाल के ये दोनों ट्रूथ टेबल्स लिखने हैं. ठीक है, एंड दिस नीड्स टू बी कंप्लीटली ऑन योर टिप ऑफ टंग. पूछते ही मालूम होना चाहिए कि व्हाट विल बी द आंसर. आपसे अगर एफ एंड टी पूछा, सीधा मालूम होना चाहिए व्हाट इज द आंसर. टी एंड एफ पूछा, टी और एफ पूछा, टी और टी पूछा, कुछ भी उठा के पूछा इनमें से, तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए. ठीक है, तो गो थ्रू दिस ट्रूथ टेबल्स. एक बार का क्या है, उसका लॉजिक समझने की कोशिश कर लो. वंस इट इज सेट इन योर माइंड, वो नॉर्मली दिमाग में बैठ जाता है. ठीक है, तो एक बार का वो लॉजिक समझ लो एंड रिमेंबर दिस ट्रूथ टेबल. फाइन. तो इसके आगे का पार्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू.